किदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रशासन की टीम ने ईवीएम मशीन लेकर लौटे अपने साथियों का वेलकम किया, पुष्प माला पहनाकर उन्हें बधाई दी कि पूरी निर्वाचन की टीम की वजह से आज खंडवा लोकसभा चुनाव बेहद शांतिपूर्वक तरीके से निर्विवाद और निष्पक्ष संपन्न हो पाया है। खंडवा एसपी मनोज राय ने भी सभी को बधाई दी, जिला पंचायत सीईओ श्री सिंह ने बधाई दी और इसी तरीके से जिला निर्वाचन की टीम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग सेक्टर प्रभारियों और उनकी टीम को बधाई दी। आपको बता दें कि खंडवा में सुबह से ही मतदान को लेकर भारी उत्साह था और ये उत्साह कहीं ना कहीं चाहे निर्वाचन की टीम हो, चाहे विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे मीडिया कर्मी हों, चाहे विभिन्न जागरूकता फैलाने वाले लोग हों और इन्फ्लुएंसर हों, सभी की सामूहिक मेहनत से संपन्न हो पाया है। अब आपको वोटिंग का आंकड़ा भी बता देते हैं, जो सबके मन में जिज्ञासा है कि आखिर खंडवा लोकसभा में ओवरऑल कितनी वोटिंग हुई। तो आपको बता दें खंडवा में ओवरऑल 71.46% वोटिंग अभी तक बताई गई है। इसमें थोड़ा बहुत एंडोर्समेंट यानी सुधार हो सकता है, कुछ नॉमिनल कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो लोग 5-6 बजे के बाद वोटिंग करते हैं उनके आंकड़े आने में, कंपाइल होने में, बूथ लेवल से डाटा आने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी अब इसकी स्पीड पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो गई है। मोटा मोटा कहें तो 71.4% वोटिंग का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। इसका सीधा मतलब है कि 21 लाख के आसपास खंडवा में वोटर हैं और 15 लाख के आसपास वोट पड़े हैं, जिसमें बागली ने 74% वोटिंग की है, मानधाता ने 66% की है, 66.5%, खंडवा ने 64% वोटिंग की है और पंधाना ने 73% वोटिंग की है। इसी तरीके से नेपा नगर ने 74% वोटिंट की है और बुरहानपुर ने 73.5% वोटिंग की है। नेपा नगर ने 74.5% की है। आपको बता दें भीकन गांव में भी 72% लगभग वोटिंग हुई है और बड़वा में भी मोटा 72% वोटिंग हुई है। इनमें पिछली बार जब खंडवा में राजनारायण सिंह और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के बीच में उपचुनाव हुआ था, उसमें जो सांसद खंडवा है ज्ञानेश्वर पाटिल, जो भारी भरकम लीड दी थी, बागली ने दी थी, नेपा नगर ने दी थी और ये 2 सीटों ने अच्छी लीड दी थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से वोटिंग है और नंदू भैया के समय जब नंदू भैया सांसद बने थे सेकंड टर्म, तो भी ऑलमोस्ट इतना ही मतदान हुआ था और ज़बरदस्त उत्साह मोदी सरकार को लेकर था। उस समय भी खंडवा में लगभग लोकसभा की बात करें तो 6 सीटें जीती थी, 6 विधानसभा में भाजपा ने लीड हासिल की थी और इस बार माना जा रहा है कि जो भी जीतेगा उसमें नेपा नगर, बागली और पंधाना, इन 3 सीट का बहुत ज़बरदस्त रोल रहेगा और जो एवरेज मार्जिन वाली विनिंग टीम रहेगी उसमें भीकन गांव और आपका मानधाता और भीकन गांव और इसके अलावा बुरहानपुर, यहाँ बहुत कम मार्जिन रहेगा। इसके अलावा जो एवरेज मार्जिन वाली रहेंगी यानी 10, 15, 20 हज़ार की लीड वाली रहेंगी, जिसके लिए भी रहेंगी, वो बड़वाह, मानधाता और रहेंगी और अच्छी लीड में खंडवा भी इस बार शामिल है, पंधाना भी शामिल रहेगा, जिसको भी मिलेगी अच्छी लीड। 50,000 के आसपास वाली लीड वाली जो विधानसभाएं हैं उसमें बागली, नेपा, खंडवा, पंधाना, ये 4 जगह जिसको भी लीड देंगी, विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं 2 लाख के आसपास तो लीड यहीं से मिल जाएगी। और उसके अलावा भीकन गांव और बुरहानपुर की लीड एवरेज रहेगी और बड़वा और मानधाता की लीड दोनों मिला के 40,000 के आसपास वाली रहेगी। कुल मिलाकर ये 8 सीट का राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि कुछ जगह डिफरेंस 50,000 के आसपास रहेगा, कुछ जगह डिफरेंस 20,000, 25,000 के आसपास रहेगा, कुछ जगह डिफरेंस 5 से 10,000 के आसपास रहेगा और एक आधी जगह 15,000 के आसपास रहेगा। बहरहाल टोटल जो है मोटा 72% वोटिंग अभी तक का आंकड़ा है चुनाव आयोग का, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, वो हम आपको बता रहे हैं। और खंडवा लोकसभा की जनता ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़बरदस्त तरीके से दोपहर में गर्मी होने के बाद भी आखिरी तक मैदान नहीं छोड़ा और बम्पर वोटिंग की है, जिसके चलते खंडवा लोकसभा में 70% से ऊपर का आंकड़ा
पहुंच पाया है और निर्वाचन की टीम ने भी जो प्लान किया था वो उनका सक्सेसफुल रहा। गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।